अरविंद केजरीवाल पर अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने लेटर के ज़रिए हमला किया। एक लेटर लिखकर अरविंद केजरीवाल पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और एक चुनौती भी लेटर के जरिए अरविंद केजरीवाल के सामने पेश की है योगेंद्र यादव जी ने। योगेंद्र यादव जी खुद मेरे साथ मौजूद है इस पूरी चिट्ठी पर बातचीत करने के लिए। काफ़ी लंबा चिट्ठी ये लिखी गई है अरविंद केजरीवाल को आपकी तरफ से। सबसे पहले तो आपने मुद्दा उठाया है पुराने वाला, एक वादा आप याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामलीला में जब आंदोलन हुआ था तब आपने रिकॉल का एक मुद्दा उठाया, वो क्यों याद आप दिला रहे अरविंद केजरीवाल को इस वक्त? बड़ी साधारण सी बात है। रामलीला मैदान में खड़े होकर हम कहा करते थे कि रेफरेंडम होना चाहिए, जनता की बात माननी चाहिए, और अगर कोई सरकार ऐसी है और प्रतिनिधि ऐसे हैं जिनमें जनता को विश्वास नहीं है तो सरकार को रिकॉल के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि 5 साल पूरा होने से पहले सरकार जनता के पास वापस जाए और पूछे कि क्या हमें जारी रहने का अधिकार है। ये जो एमसीडी का चुनाव है उसे अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने पर्सनल रेफरेंडम की तरह बदल दिया है। केवल ये पूछा जा रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल के हवाले करना चाहते हैं या नहीं। होर्डिंग में पार्टी का नाम तक नहीं है। तो जाहिर है अगर ऐसे में वो सफल होते हैं, बिल्कुल इसका मतलब लोकप्रिय हैं, और मेरे जैसे लोग जो सोचते हैं कि उन्होंने जनता को धोखा दिया उन्हें गलत लग रहा है। लेकिन अगर ये होता है कि जनता स्वीकार नहीं करती तो नैतिकता की मांग है, रामलीला मैदान के उठाए गए सिद्धांतों की दुहाई है कि फिर अरविंद केजरीवाल को स्वयं चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा देना चाहिए और उनकी सरकार को जनता के पास वापस जाके पूछना चाहिए कि क्या हमें कंटिन्यू करने का अधिकार है। जो बातें अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी किताब में लिख के मांगी थी आज उन पे लागू होनी चाहिए। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि चेहरों का चुनाव बना दिया है, मुद्दों का चुनाव नहीं रहा है ये एमसीडी का? बीजेपी ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी दोनों चाहते ही नहीं हैं कि एमसीडी का चुनाव एमसीडी के मुद्दों पे लड़ा जाए। एक चीफ मिनिस्टर के मुद्दे पे लड़ना चाहता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर के मुद्दे पे लड़ना चाहता है। यही इस एमसीडी चुनाव की विडंबना रही है कि एमसीडी चुनाव में जो एमसीडी के मुद्दे हैं वो उठने नहीं पाए हैं। मैं पिछले महीने भर से सोच रहा हूँ, दिल्ली में इतनी गंदगी, कूड़ा, गंदा पानी, गंदी हवा, और ऐसे में जो पार्टी 10 साल से राज कर रही है एमसीडी में, वो किस मुंह से जनता के पास जाके वोट मांग रही है। लोगों से पूछा मैंने तो पता लगा कि उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो है अरविंद केजरीवाल। उनसे धोखा खाई जनता इस वक्त इतनी छटपटाई हुई है कि कुछ भी और विकल्प ढूंढने को तैयार है। यानी आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साठगांठ का आरोप आप लगा रहे हैं? साठगांठ कहने का तो मेरे पास कोई कारण नहीं है, लेकिन आज बीजेपी अगर एमसीडी चुनाव में खड़ी होकर वोट मांगने की भी स्थिति में है तो उसके लिए मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार मानता हूं। उन्होंने एक ऐसी स्थिति की है, कितने लोग मिले कहते हुए, भाई साहब पता नहीं आपने कैसे भरोसा कर लिया था इन लोगों पे, अरे इनसे तो पुराने वाले ही लोग गाली भी देते हैं, वो अच्छे थे, और वापस जा रही है। तो ये जो गहरा मोह भंग हुआ है लोगों का और लोगों का विश्वास टूटा है किसी भी नई चीज़ से, उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर चुनाव से पता लगता है कि नहीं जनता की में उनकी विश्वसनीयता है तो मेरे जैसे लोग गलत हैं, और मैंने तो ये भी वादा किया है कि अगर हम गलत निकलते हैं तो उनकी सरकार के विरुद्ध केंद्र सरकार कुछ भी करे तो हम उनके समर्थन में खड़े होंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं है तो फिर उन्हें चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को जनता के पास वापस जाके पूछना चाहिए क्या हमें कंटिन्यू करने का अधिकार है। अपनी चिट्ठी में आप एक और चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लोगों को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ऐसी भाषा बीजेपी भी बोल रही है, क्योंकि जो पोस्टर अरविंद केजरीवाल ने छापे वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो दिल्ली में बिजली पानी के रेट बढ़ जाएंगे। मैं पहले दिन से हैरान हूँ कि इस एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं। पहले हाउस टैक्स माफ़ कर देंगे जैसी प्रॉमिस करते हैं, जो निहायत गैर जिम्मेदाराना काम है। फिर कहते हैं बीजेपी आई तो पानी बिजली का बिल ख़राब कर देगी। कैसे कर देगी, कोई उसका आधार है, कुछ पता नहीं है। और फिर कहते हैं कि बच्चों को डेंगू हो जाएगा, मुझे मत दोष देना उसके ऊपर। अरे कैसी भाषा है।
झूठा लालच, डराना, धमकाना, ये कोई चुनाव की भाषा है? मुझे लगता है कि इतनी बौखलाहट हो गई है ये देख के कि अंत समय नज़दीक आ रहा है। इतनी बौखलाहट एक तरह से हो गई है जिसके अंदर अजीब चीज़ें की जा रही हैं। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ वैसा मुझे तो दिख रहा है। एक आप कुर्सी के लालच की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अहंकार हो गया है और कुर्सी का लालच हो गया अरविंद केजरीवाल को। मुझे लगता है कि ये जो पूरे आंदोलन की भावना के साथ धोखा हुआ है, ये धोखा क्यों हुआ और उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो अरविंद केजरीवाल, उनका व्यक्तिगत अहंकार। 67 सीट आ गई हैं, अब क्या पूछना। एक प्राइम मिनिस्टर बनने की लालसा, चीफ मिनिस्टर से काम नहीं बनेगा, किसी भी तरह से प्राइम मिनिस्टर बनना है, सत्ता की जो लालसा है, ये ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जिसमें इतना ऐतिहासिक जो जनादेश मिला था उसको बिल्कुल धूल में मिला दिया है। एक पार्टी से विश्वास टूट जाए तो छोटी बात है, नेता से विश्वास टूट जाए छोटी बात है, जनता का अपने आप से विश्वास टूट गया है। किस चीज़ की वजह से विश्वास टूटा है? क्या जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, या उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, या जो कई सारे वादे थे वो अभी भी पेंडिंग पड़े? आज से 2-2.5 साल पहले जनता ने जो उम्मीदें लगाई थी आम आदमी पार्टी से, आज वो सारी उम्मीदें धूल में पड़ी हैं। उम्मीद थी एक अलग तरह की नैतिक राजनीति की, ये दोबारा बड़ी बड़ी कोठियाँ, 4 गुना तनख्वाह, वही राजनीति के हथकंडे, वही लालू प्रसाद यादव से गले मिलना, इसके लिए वोट नहीं दिया था। जनता ने उम्मीद की थी अच्छी सरकार, दारू के 400 नए ठेके खोल देना, अपने किसी बड़े काम के वायदे को पूरा ना करना, पानी के लिए आज भी दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, इसके लिए जनता ने वोट नहीं दिया था। और उस सब के चलते आज लोगों का विश्वास सिर्फ एक नेता और पार्टी से नहीं टूटा है, लोगों का विश्वास अपने आप से टूटा है कि नहीं, हमें शायद समझ नहीं है, किसी नई चीज़ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और लोकतंत्र में जनता का आत्मबल तोड़ना सबसे बड़ा अपराध है। और मैं बड़ी गंभीरता से अरविंद केजरीवाल पे इस अपराध का आरोप लगाता हूँ। अब वो एक नया वादा भी कर रहे हैं कि दिल्ली को गंदगी से साफ करेंगे। जैसा दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त किया, जैसा दिल्ली को नशे से मुक्त किया, वैसा ही दिल्ली को गंदगी से मुक्त कर देंगे। भ्रष्टाचार का लोग कहते हैं जी आजकल रेट बढ़ गए हैं, नशे में 399 नए ठेके खुल गए हैं, अब गंदगी कैसी मुक्त होगी, कितने कूड़े के ढेर बढ़ेंगे, क्या कुछ होगा, या आप ही सोच लीजिए। तो उसमें भी क्या जनता को लग रहा है कि आपको लगता है कि धोखा ही मिलेगा, जैसे जन लोकपाल के नाम पर मिला, उम्मीदों के नाम पर मिला? किसी को विश्वास नहीं होता। आज जब कोई जाके कहता है कि गंदगी से मुक्त करेंगे तो लोग पलट के पूछ लेते हैं ना कि पहले किन किन चीज़ों से मुक्त किया और कैसे किया, भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे किया, शराब से मुक्त कैसे किया। लोग हंसते हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं, मैं आपको यहाँ बोल नहीं सकता। और लोग मेरे से भी पूछते हैं आपने कैसे भरोसा कर लिया था, आपको पता नहीं लगा इसके बारे में। ये जो लोकतंत्र में जनता में नैराश्य बोध पैदा करना, ये भाव पैदा करना कि नहीं शायद हम कुछ नहीं कर सकते, ये पुरानी पार्टियां ही अच्छी हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। एक और सवाल थोड़ा सा इससे हट के है, आज एलजी के ऊपर हमला किया है, नई एलजी अनिल बैजल के ऊपर हमला किया अरविंद केजरीवाल ने। जो 97 करोड़ का विज्ञापन के खर्चे को लेकर जो मामला सामने आया था, उसमें अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एलजी जो है बीजेपी के इशारे पर फाइलें जो है वो लीक करवा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, और उन्होंने उन फाइल जो लीक हुई है उसके मामले की जांच भी कराने का फैसला किया है अपनी सरकार के जरिए। अच्छी बात है, सारी लीक की जांच करवा लें और जांच के बाद ये भी जांच करवा लें कि वो जो कागज़ लीक हुआ वो कागज़ सच्चा है कि नहीं है। ये 97 करोड़ के विज्ञापन दिए कैसे गए थे, दिल्ली के बाहर विज्ञापन क्यों दिए गए थे, दिल्ली के लोगों के लिए विज्ञापन में क्यों लिखा गया था कि ये विज्ञापन गुजरात, हिमाचल, पंजाब और गोवा में ही रिलीज़ किए जाने चाहिए। क्या दिल्ली की जनता का कल्याण हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को क्यों तोड़ा गया, इसकी भी जांच करवा लें थोड़ा। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ योगेंद्र यादव जो अरविंद केजरीवाल से कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, साथ में सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये पेश कर रहे हैं कि अगर उनको जनता का जनमत नहीं मिला तो क्या वो दोबारा से जो रिकॉल का जो वादा है जो उन्होंने रामलीला मैदान में किया था उसको याद रखते हुए अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे।
और दूसरा इसी तरीके के जो सवाल है, जो पुराने वादे हैं, बीजेपी भी दिल्ली सरकार को याद दिला रही है और अब उनके पुराने साथी भी अरविंद केजरीवाल को उनके पुराने वादे याद दिला रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।